रैपर यूज करते हो? तो रैपर आप क्या करते हो? रास्ते में फेंक देते हो या फिर घर में हो तो घर में। ठीक है, क्या रहता है वो? प्लास्टिक का रहता है। किसका रहता है? प्लास्टिक का। उसके अलावा प्लास्टिक के बॉटल का इस्तेमाल करते हो हम लोग, सब करते हैं। प्लास्टिक के कोल्ड ड्रिंक, बिस्लरी की बॉटल और उसके अलावा जो हम चॉकलेट, वेफर, कुरकुरे ये सब खाते हैं, ये सब भी क्या होता है? ये सब भी क्या रहता है? प्लास्टिक रहती है। तो हम लोग जो ये कचरा करते हैं उसके अलावा जो तो इससे क्या माहौल को नुकसान पहुंचा है कि अच्छा कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका जो सबक का नाम क्या है? क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं? सवाल क्या कर रहा है? क्या हम माहौल को खतरे में डाल रहे हैं? क्या हम डाल रहे हैं माहौल को खतरे में? हाँ, डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं कोई बताएगा? बहुत सारे तरीके, पानी से, पानी गंदा करना, फिर प्लास्टिक को फेंक देना, गैर जरूरी प्लास्टिक का इस्तेमाल करना। बोलो। पॉल्यूशन। कौन सा पॉल्यूशन? फैक्ट्री से होता है। जो फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उससे किसका पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। वेरी गुड। और फैक्ट्री एक और काम करती है, गंदे पानी को नदियों और समंदर में फेंक देती है। गंदे पानी को क्या करती है? नदी और समंदर में फेंक देती है, जिससे पानी का क्या होता है? पानी का वाटर पॉल्यूशन होता है, जिसे हम उर्दू में क्या कहेंगे? पानी की आलूगी और हवा की आलूगी। ठीक है, अभी सबक में आते हैं क्या क्या। यहाँ पे क्या है? 20 साल पहले, और ये क्या है? आज। कौन सा सीनरी दिख रहा है आपको? कौन सी जैसी तस्वीर? कैसी तस्वीर है? कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करके। तस्वीर आपको दिख रहा है? जूम कर दूं? चलो अब बताओ, अभी दिख रहा है सबको तस्वीर? अच्छे से दिख रहा है? अच्छा, कोई बताएगा तस्वीर का फर्क? हाँ बताओ। हाँ, इधर क्या है? बिल्डिंग्स है जो इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, और इधर क्या है? कुदरती चीजें। दिख रहा है ना हमें? तो बैठो। ये जो यहाँ का जो तस्वीर है ये हमें क्या करती है? जिंदगी जीने के लिए आसान करती है। सही बोल रही हूँ? ये क्या है? हमारी जिंदगी को आसान बनाती है, लेकिन हमारी जिंदगी को खतरे में भी डालती है। कैसे डालती है? गाड़ियों से पोल्यूशन आना, पेड़ों को काट देना। ठीक है, फिर उस तरफ से ये वाली जो तस्वीर है, ये तस्वीर क्या करती है? हमारी ऑक्सीजन, हवा को साफ करती है और हमें तंदुरुस्त रखती है। ठीक है, और ये भले ही हमारी जिंदगी इसमें मुश्किल है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी खुशगवार। कैसी है? खुशगवार है। हम मुख्तलिफ अलग अलग बीमारियों से बचते हैं। हवा कैसी रहती है? साफ रहती है ना? तो ये हमें आसानी देती है और ये हमें जिंदगी खुशगवार बनाती है। भले ये आसान कर रही है, लेकिन माहौल को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। जो हमारे आसपास हवा है, पानी है, इसको क्या कर रहा है? ये खराब कर रहा है। और ये क्या करता है? हवा पानी सबको साफ रखता है। सही बात है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन है, यहाँ पे हवा की आलूदगी है नहीं है। यहाँ तो हवा क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जस्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? गाड़ियाँ है जो कार्बन डाइऑक्साइड मुसलसल रिलीज करती है, निकालती जाती है। ठीक है, तो ये कभी का है? ये 20 साल पहले का है, और आज हमारा माहौल ऐसे हो गया। अभी हम बाहर देखेंगे तो कहीं एक आस पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हर जगह क्या दिखाई देती है? बिल्डिंग्स और टावर दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो 20 साल पहले शहर के करीब खेत हुआ करते थे। 20 साल पहले शहर के करीब क्या हुआ करते थे? खेत हुआ करते थे। वहाँ आज बस्तियां आबाद हो गई। ठीक है, अगर आप अभी भी हम गांव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे खेत, बाग और जंगलात, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नजर आते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे मुंबई की तरफ आते हैं तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पक्के मकान ये सब नजर आते हैं। सही, तो रेलवे गेट के पास बड़े बड़े दरख्त थे। इन दरख्तों पर तरह तरह के परिंदे अपने घोंसले बनाकर अनगिनत कीड़े मकोड़े सुख चैन से रहते थे। अब वो परिंदे और कीड़े कहाँ गए होंगे? बहुत अब जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, परिंदे हैं, चिड़िया हैं, इन लोगों को क्या चाहिए? पेड़ पौधे ये सब चाहिए ना, अच्छी जमीन चाहिए।
लेकिन जब हमारी दुनिया ने हमने इंसानों ने जैसे जैसे तरक्की करते गए, पक्के पक्के मकान बनाते गए, पेड़ पौधे काटते गए, वैसे वैसे चिड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है। मैंने आपको बताया कि चिड़िया जितने परिंदे आज हमारे अभी जो मौजूद है बहुत पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुके हैं। अभी हम बाहर देखते हैं तो हमें एक चिड़िया एक परिंदा सिर्फ नजर आ गई तो आ जाए, वरना नजर ही नहीं आते। बैठो, नजर ही नहीं आते। लेकिन पहले इन चिड़ियों और परिंदों की चहचहाट हर जगह फैली रहती थी। अभी भी हम गाँव जाएंगे तो उतनी तादाद तो नहीं मिलेगी, लेकिन चिड़िया परिंदे वहाँ मिलेंगे क्योंकि वहाँ आज भी पेड़ पौधे और खेत मौजूद है। ठीक है, अब ये वाली तस्वीर देखो, ये किसकी तस्वीर है? किसकी तस्वीर है ये? गाँव। और ये किसकी है? शहर। अब इन दोनों में कितना फर्क है आप देख सकते हो, देख सकते कितना फर्क है। देखो यहाँ पे ये अंकल किसमें दे रहे हैं सामान? पेपर में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं? पेपर में दे रहे हैं। फिर ये अंकल किसका काम कर रहे हैं? हाथ से काम कर रहे हैं। मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। अगर वो मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड, हवा की आलूगी या पानी की आलूगी नहीं कर रहे हैं। वो अंकल साइकिल चला रहे तो साइकिल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? क्या हवा गंदा होती है साइकिल की वजह से? हवा में आलूगी आती है साइकिल से? नहीं आती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रही है हमें? कार। ये देखो यहाँ पे कितना प्रदूषण फैला हुआ है, दिख रहा है सबको? हवा की आलूगी। यहाँ देखो कार से कितना ज्यादा क्या हुआ है, हवा की आलूगी। क्या निकला हुआ है वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है बहुत ज्यादा तादाद में। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, दिख रहा है? यहाँ पे कितनी ज्यादा रश है, कितनी पब्लिक है। यहाँ पे सारे लोग क्या है, जमा हुए हैं, है ना? क्या है यहाँ पे? पीछे कोई शोरूम है, कपड़े वपड़े बिक रहे, क्या है? बहुत बड़ा सा शोरूम है। यहाँ पे क्या इतनी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन दिख रही है? कैसे लोग क्राउड में खड़े हैं, भैं पे चिल्ला रहे? नहीं। वहाँ पे कैसे इतने सारे लोग खड़े? जब बहुत सारे लोग एक साथ खड़े रहते हैं तो वहाँ पे क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ट्रैफिक हो जाएगी, फिर लोगों पे चिल्ला से आवाज की आलूगी होगी। किसकी आलूगी होगी? आवाज की। हाँ, गाड़ियों की वजह से भी आवाज की आलूगी होती है क्योंकि वो हॉर्न बजाती है, उनकी अलग अलग आवाजें होती। ठीक है, तो ये किसका माहौल है? ये शहर का है। ये हमारी जिंदगी आसान तो करती है लेकिन हमारा माहौल क्या कर रही है? खराब कर रही है। इसमें थोड़ी जिंदगी मुश्किल तो है लेकिन माहौल कैसा है? माहौल अच्छा है, माहौल को खराब नहीं करती है। ठीक है, ये माहौल को खराब नहीं करता। ये क्या कर रहा है? जिंदगी आसान करा, माहौल खराब। और ये जिंदगी मुश्किल है लेकिन माहौल अच्छा है। माहौल कैसा है? अच्छा है। देखो शहर, देहात और जंगल में आपको कौन कौन सी यकसानियत नजर आती है, कौन कौन से फर्क नजर आते हैं? देखो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको क्या एक जैसा नजर आ रहा है और क्या अलग नजर आ रहा है? कोई खड़ा के बताओ जल्दी से। हाँ बोलो बेटा, क्या एक जैसा? पहले ये बताओ अलग क्या है? हाँ हाँ हाँ, कच्चे मकानात है। हाँ, यहाँ पे आपको हमें जानवर, परिंदे और घास, यहाँ पे पेड़ पौधे, जानवर नहीं है। बैठ जाओ, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बस एक चीज सेम है कि यहाँ भी इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वहाँ भी इंसान ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। देखो ये अंकल दूध लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, ये लोग भी काम नहीं करते। साइकिल है, ठीक है। शहर, देहात और जंगल में ये हो गया ना। ये देखो ये कितना खुशगवार लग रहा है, बतख है, हिरण है, जंगल है। यहाँ पे सारे जानवर, जितने भी जानवर हैं, ये सुकून और चैन से अपनी जिंदगी क्या कर रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन इंसान ने क्या किया, जंगल पेड़ पौधे काट दिए और वहाँ पे क्या खड़ा कर दिए, बहुत बड़ी ऊंची क्या खड़ा कर दिए, बिल्डिंग्स खड़ा कर दिए, जिसकी वजह से इन लोगों का चैन सुकून क्या हो गया,
खत्म हो गया और इनकी तादाद में कमी आ गई। अब अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि वो गांव में शेर घुस आया, वो गांव में लोमड़ी घुस आई बच्चे को खाने की। उन लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जंगल कट रहे हैं और जंगल की कटाई की वजह से उनका घर छीन जा रहा है। अब जब हम उनका घर छीनेंगे तो हमारे घर में घुसेंगे ना, तो उनसे उनका घर, फिर जंगल में जानवरों की कमी आ जाएगी तो उनको भूख लगेगी। अब भूख के लिए तो उनको कुछ तो खाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इंसानों की बस्तियों में आके घुस रहे हैं। इस वजह से क्या हम माहौल को खराब खतरे में डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? बहुत सारी तरीकों से माहौल को क्या कर रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। जितनी हम अपनी जिंदगी को आसान कर रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, उतनी माहौल क्या होते जा रही है, खतरे में जा रही है। ठीक है, अब देखो इंसानी तरक्की, इंसानी तरक्की, इंसान ने कितनी सारी तरक्की कर दी है, कोई गिनाएगा? कोई एक खड़ा होकर बताओ, कौन बताएगा? बोलो। डिजिटल की चीजों का इस्तेमाल करने, क्या करने लगा है? डिजिटल की चीजों का इस्तेमाल और ऊंचे मकान बना रहे हैं और उसके अलावा मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी देखो पहले हम पत्थर पे मसाले पीसते थे, लेकिन हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े मशीन में धोते हैं, सिलाई मशीन से करते हैं, है ना? बहुत सारी चीजों के लिए हम हमारे आसपास क्या चीज है, मशीन आ गई। ये सब किसने किया? इंसानों ने किया। वैसे भी तरक्की, जैसे जैसे तरक्की होते जा रही है वैसे वैसे माहौल कैसे जा रहा है, खतरे में होते जा रहा है। देखो तमाम हैवानात में इंसान सबसे अक्लमंद है। हम सबको भी पता है कि जितने भी दुनिया में जानदार हैं, जितने भी दुनिया में क्या है, जानदार है, उसमें सबसे अक्लमंद कौन है? इंसान। कौन है सबसे अक्लमंद? इंसान। क्या पेड़ बकरी घर बना के रहते हैं? क्या शेर बिल्डिंग बना के रह रहा है? क्या वो लोग एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे हैं? नहीं। तो आज भी जंगलों में अपने पुराने तरीके से ही जिंदगी गुजारे। क्या उन्होंने कोई नया तरीका इस्तेमाल कर लिया? कपड़े पहनने लगे, जूते पहनने लगे? नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पुरानी जिंदगी जो वो जब से दुनिया कायम हुई, जब से उन्होंने जो जिंदगी गुजारी, आज भी वो वही गुजार। लेकिन इंसान ऐसे है नहीं, हमारा तो हर साल नए पैटर्न के कपड़े, जूते, घर बनाने का तरीका, नए नए मशीन, नए नए कोड, डिजिटल चीजें, मशीन, हर साल एक नई चीज की क्या करते हैं, इजाद करते हैं। सही है? तो हम सब सारे जानदार में सबका सबसे अक्लमंद कौन है? इंसान है। अब देखो अक्लमंदी का इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी आसान बनाता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने अक्ल का इस्तेमाल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल क्या करके अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं। जैसे कि पहले हम भी ऐसे रहते थे क्या? नहीं, हमारे पुराने, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पहले रह चुके, वो लोग कैसे रहते थे? गुफे में रहते थे, पत्तों के कपड़े, कच्चे गोश्त, ये सब खाते थे। लेकिन उन्होंने सबने इंसानों के नया नया दिमाग से खेती बाड़ी शुरू की, फिर बस्ती कायम की, फिर एक साथ रहने का सोचा कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे की हिफाजत भी करेंगे और काफी चीजें जमा करेंगे। ठीक है, अपने आप को बचा पाएंगे। ऐसी इंसान ने धीरे 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 जिंदगी आसान करते गई और तरक्की करती गई। किसकी मदद से करती गई? अपनी अक्ल से। अपनी किससे? अक्ल से। तमाम जानदार माहौल में पाई जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करते, लेकिन इंसान माहौल की अशिया का बगौर मुताला कर सकता है, माहौल की अशिया से नई चीजें बनाता है। देखिए किस तरह। देखो जितने भी जानदार हैं, ठीक है, जानदार वो जो बड़े होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो क्या है? जानदार और जो हरकत करते हैं। ठीक है, तो जानदार में कौन आता है? जानवर, इंसान और नबातात। नबातात और इंसान। नबातात यानी पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधे देखो सूरज से क्या लेते हैं? अपना खाना लेते हैं, है ना? हवा को जज्ब करके ऑक्सीजन लेते हैं, है ना? ये करे क्या उन्होंने बिरयानी बनाने से खाना शुरू किया है? अलग अलग तरीके के पकवान बनाया है? नहीं। लेकिन इंसान ने मुख्तलिफ किस्म के खाने, मुख्तलिफ किस्म की चीजें, कपड़े, हर चीज को बदलते गया। कैसे कर रहा है? वो खुद से कर रहा है? नहीं, जो कुदरत से जो अशिया, जो चीजें मिली हैं, उसी की मदद से वो नई नई चीजें बनाता है। क्योंकि इंसान जो
पैर नीचे करो। तो आप लोग क्या करोगे, पूरा जानना ये कैसे बना, कहाँ से आया, क्या चलता है। ये फोन आपको मिला होगा, ये फोन चार्जिंग लगाते हैं, कैसे चार्जिंग होता होगा। ऐसे हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं। हमारे पास में ये चीज आती तो हम सोचते हैं, आप लोग सोचते हो तो क्या करते हैं, इसका हम मुताबिला करते हैं। ठीक है, हम ऐसे इंसान है, आप कुदरत की चीजें देखा, हवा, पानी, दरख्त, मिट्टी, ठीक है, पहाड़, और जो जैसे कि बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीजें माहौल में मौजूद हैं, जिसकी वजह से केमिकल्स हो गए, गैस हो गए, है ना, पानी, यानी तेल, तो इसका इस्तेमाल करके हम नई चीजें बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल क्या है, मादनियात में तेल है ना, पेट्रोल, उसकी मदद से गाड़ी बनाना। हाँ, ये डालेंगे तो इंजन काम करेगा। क्या हमने क्या ऐसी हम क्या खाना बनाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं? नहीं, किसका इस्तेमाल करते हैं, गैस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या तो फिर घासलेट केरोसिन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, घासलेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल और सीएनजी। जो खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं, एलपीजी। कौन सी रहती है वो, एलपीजी। लेकिन जो गाड़ी चलाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, सीएनजी। ठीक है, उसी तरह से खाना बनाने के लिए जो तेल होता है वो केरोसिन, घासलेट होती है। लेकिन जो गाड़ी चलाने के लिए यूज होता है ऑयल, उसे क्या कहते हैं, पेट्रोल, है ना। ऐसे क्या है, सब इंसानों ने तेल हर चीज का क्या क्या मुताला। ये क्या पेट्रोल इंसान ने बनाया है, नहीं, ये कुदरत में ही मौजूद, जमीन के अंदर इंसान ने मुताला किया, उसको जमीन पे खोदना, जमीन को भी खोद के मुताला करना, तो ये सारी चीजें मिलती। क्या जानवर ऐसा सब कर रहा है, जानवर ने कुछ ऐसा किया है, नहीं, वो अपनी जिंदगी जैसे वो पहले थे आज भी वैसा ही गुजार रहे हैं। चलो अब हम लोग देखेंगे कि इंसानों ने क्या क्या तरक्की की और कैसे कैसे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे आगे, इंसान ने क्या क्या तरक्की की और कैसे कैसे। ठीक है, चलो तकरीबन 150 साल पहले, कितने साल पहले, 150 साल, कितने 100 साल पहले, 150 साल पहले साइंसदानों ने मादनी तेल का इस्तेमाल दरियाफ्त किया। कौन से तेल का, मादनी तेल। जैसे कि मैंने भी बताया आप लोगों को, केरोसिन यानी घासलेट को क्या कहते हैं, केरोसिन तेल, पेट्रोल, ये सब चीजें क्या है, मादनी तेल है जो जमीन से मिलती है। साइंसदानों ने इंसान को एक मुफीद ईंधन मिल गया। इस ईंधन के जरिए चलने वाली कुछ सवारियां इंसानों ने बनाई। ईंधन भी कहते हैं, तेल को क्या कहा जाता है, ईंधन भी कह रहे। तो अब देखो क्या ऐसे ही आ गया सब कुछ, नहीं, इंसान ने क्या किया, उस पर गौर किया, मुताला किया, उसके बारे में सोचा, और फिर उन्होंने क्या बना दिया, उस तेल से, वो ईंधन से क्या बन गई है, क्या बनाया, सवारी, सवारी से चलने वाली गाड़ी, जैसे कि बस, ऑटो, बाइक, है ना, इन सब में किसका इस्तेमाल हो जाता है, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। इन मोटर कार, बस, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, मोटर कारें, ठीक है, बस, ट्रक, स्कूटर वगैरह शामिल है। ये सारी गाड़ी हम रोज देखते हैं, हाँ या ना, देखते हो ना डेली। हम इसी से सवारियां कर रहे हैं कि बैलगाड़ी से चल रहे हैं। क्या आप घोड़े पे चल रहे हो, बैलगाड़ी पे चल रहे हो, नहीं ना, ये पैदल पैदल चलते हो। दूर का सफर है तो पैदल जाते हैं, अगर नजदीक है तो ही हम पैदल जाते हैं, अगर दूर जाना है तो हम कोई ना कोई सवारी का ही इस्तेमाल करते, चाहे वो जो सवारी हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो स्कूटर हो। ठीक है, उसके बाद पत्थर के कोयले के जरिए चलने वाली रेलगाड़ी भी साइंसदानों ने इजाद की। चलो सीधा जाओ, अब देखो ना, इंसानों के दिमाग, इंसान की सोच भी ताकत। कोयला मालूम है सबको, कोयले की मदद से रेलगाड़ी, अभी तो रेलगाड़ी नहीं मौजूद है, लेकिन पहले क्या होती थी, रेलगाड़ी कोयले की मदद से चलती थी। इसकी मदद से चलती थी, कोयले की मदद से। अगर आप बहुत सारी अभी फिल्में हैं, बहुत सारी पुरानी फिल्में हैं जिसमें वो कोयले वाली रेलगाड़ी दिखाई जाती है। क्या करते थे, कोयला है ना, उसके अंदर डालते रहते थे, वो आग लगती थी, इंजन हीट होता था तो वो गाड़ी आगे बढ़ती थी। लेकिन अभी कैसे चलती है रेलगाड़ी, बिजली से। वेरी गुड, किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती है। ठीक है, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है जो रेलगाड़ी और जो कोयले से चलती है, दोनों में कुछ ऐसी चीजें जो अच्छा हो या बुरा हो,
पहले वाली कभी कभार नहीं, जो पहले वाली जो रेलगाड़ी थी उससे क्या हो रहा था, हवा की आलूगी हो, क्या हो रही थी, धुआं निकलता था। मैं उसी का निकलता था, बहुत ज्यादा धुआं निकलता था, जिससे क्या हो रहा था, हवा की आलूगी, इससे क्या हो रही थी, हवा की आलूगी। लेकिन आप हमें क्या लगता है, जो बिजली से चल रहे ट्रेन उससे कोई नुकसान नहीं है? क्या नुकसान बताओ? जो बिजली की तारें होती है ट्रेन में लगी रहती है, वो हाँ, वो तार को आपको पता है, वो तार पे बहुत ज्यादा वोल्ट की बिजली होती है, जिससे इंसान या कोई भी चीज अगर टच जाए तो वो जल जाते हैं, पूरे क्या जाते हैं, जल जाते हैं। तो परिंदों को बहुत नुकसान है, इसका नुकसान परिंदों को आगे बैठ जाते हैं, उन्हें वो उनपे अपनी जान गंवा देते हैं। ये क्या है, दोनों ट्रेनों में फर्क है। लेकिन अब इंसान को क्या था, आलूगी बहुत ज्यादा हो रही थी, इसकी आलूगी बहुत ज्यादा हो रही थी, कोयले की ट्रेन से हवा की क्या हुआ यार बेटा, गुस्सा लग गया। चलो उसके बाद पिछले जमाने में जब हम नहीं थे, पहले के जमाने में एक मकान से दूसरे मकान तक जाना होता था तो इंसान पैदल, घोड़े या बैलगाड़ी के जरिए जाते। ठीक है, अगर आज भी हम अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछेंगे तो वो भी बताएंगे कि हाँ हम लोग बैलगाड़ी या घोड़े की मदद से, एक गाड़ी देखे तुम लोगों ने, घोड़े की घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं, इसमें एक कभी तो कहते हैं ना, ये जाते था, हाँ जाते था तो हो जाती थी। तो वो किसकी मदद से जाते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब किया। तो फिर बेचारे कैसे चलते थे, पैदल चलते थे। क्या आज ऐसा कुछ है? बहुत कम गाँव बैलगाड़ी से गया है, कोई नहीं है, क्योंकि हम किससे जाते हैं, ट्रेन से। हम कौन से जमाने में हैं, हम जिस जदीद जमाने में जी रहे हैं, ये जमाना बहुत ज्यादा क्या कर चुका है, तरक्की। शाबाश, ठीक है। हाँ, बाल कटाई के लिए भी मुख्तलिफ जानवर या इनके जरिए खींची जाने वाली गाड़ियां इस्तेमाल होती है। अब हम बस या रेलगाड़ी के जरिए सफर करते हैं, इसकी वजह से तकलीफ भी नहीं होती और वक्त भी बचता है। हाँ, ये फायदा है जो हमारा नया जमाना, जो हमारा जदीद जमाना है, जिसकी मदद से जो नई सवारी से हमारे वक्त की बहुत ज्यादा क्या होती है, बचत होती है। वक्त की क्या होती है, बहुत ज्यादा बचत होती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बारबरदारी के लिए भी मुख्तलिफ जानवर। जैसे क्या करते थे, गाड़ी रहती थी, अगर कोई माल है या कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो क्या करती, गाड़ियां रहती थी जिसमें मुख्तलिफ अलग घोड़ा या बैल कोई भी जानवर को खींच के वो पहुंचाते थे, है ना। लेकिन इससे बहुत ज्यादा वक्त भी जाता था और जानवरों को भी बहुत ज्यादा से तकलीफ पहुंचती थी, है ना, इंसान बहुत परेशान होता था। लेकिन जो अभी नया निकला है, जो हमारा जो गाड़ी सवारी की मदद से क्या हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई है, आसान हो गई। सफर करना क्या हो गया है, आसान हो गया है। अब वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी की मदद से जंगलों में होके जाना, जंगली जानवरों का शिकार भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, तकलीफ भी नहीं होती है और वक्त भी बचता है। जो नए वाली जो सवारियां हैं, इससे हमें तकलीफ होती है नहीं, और वक्त भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बच जाता है, और हम उससे दूसरा काम भी कर सकते हैं वो वक्त में। अब यहाँ देखो, दिख रहा है आप लोगों को, देखो ये क्या है, स्कूटर है, जो दो लोग आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये क्या है, बस है। अब ये पहाड़ों वाली रास्ता दिख रहा है आपको, कौन सा रास्ता, देखो ये पहाड़ वाला, कैसा रास्ता, ये पूरा पहाड़। कितना ढलान पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है, मुश्किल है कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये रास्तों और बसों की मदद से भी क्या हो चुका है, ये चीज आसान हो चुका है। क्या बोल रहे थे बेटा, नहीं बेटा, वो इसका इंजन कंट्रोल, ड्राइवर बैठा ना, बहुत कंट्रोल होती है, ऐसी नहीं बन रही है गाड़ी, चक्का ही पूरी है। अब देखो ये वाली गाड़ी दिख रही है आपको, देखा है किसी का गाड़ी, इसमें अब अगर सामान को दूसरी जगह पहुंचाना आसानी से हो जा रहा है, वरना क्या करते थे बेचारे बैल और घोड़े को क्या करते थे, खींच के ले जाते थे, या इंसान खुद खींच के ले जाता था, उठा के ले जाता था, जिससे क्या होती थी उनको, क्या होती थी उनको
तकलीफ होती थी और बहुत ज्यादा क्या लगता था, मेहनत और वक्त भी जाया होता था। ठीक है, अब ये सारी चीजें आसानी से, देखो मालगाड़ी है ना, मालगाड़ी जिससे क्या होता है सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा देना आसानी से और एक साथ बहुत सारा सामान पहुँचा सकते हैं ना। हाँ, अब उन जानवरों की क्या रहती है, उनकी जितनी ताकत रहती है उतना ही माल उसमें चढ़ाते, लेकिन इसमें क्या है बहुत ज्यादा माल हम एक साथ एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचा सकते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी को मजेदार, मजीद आरामदायक और आसान बनाने के लिए नए नए मंसूबा बनाते हैं। हमारे जो साइंसदान मौजूद हैं वो अपनी जिंदगी को और आसान और अच्छा बनाने के लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया नया, हर साल कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं और बनाते रहते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इंसानों ने क्या बनाया, पहिया बनाया। क्या बनाया सबसे पहले, पहिया बनाया। फिर पहिया बनाते बनाते धीरे धीरे करके पहिए में गाड़ी है ना, फिर बड़ी गाड़ी, फिर साइकिल, पैडल वाला सिस्टम आ गया। फिर मैंने ईंधन का इजाद, ईंधन ढूंढा है ना, ईंधन की दरियाफ्त की। फिर ईंधन की दरियाफ्त की तो मैंने मोटर गाड़ी की इजाद कर दी। तो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है ना, हर रोज नया सोचते जा रहा है और करते जा रहा है, तो और आसान हो जाए और आसान हो जाए और आसान हो जाए। उसके बाद पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं, आमद-रफ्त के लिए सड़कें और रेल के रास्ते बनाते हैं, जरूरत की अशिया के लिए कारखाने बनाते हैं, सबके लिए मस्कन चाहिए इसलिए घर बनाते हैं। हाँ बच्चे, हाँ तो गाड़ी बनेगी तो स्टेशन बनेगी, वरना गाड़ी कहाँ रुकेगी, ट्रेन के लिए तो स्टेशन लगेगा ना। मतलब तुम पटरी के बीच में ट्रेन क्यों रुक जाती है स्टेशन में? जो आप जो बोल रहे हो पटरी के बीच में क्यों रुक जाती है, क्योंकि वहाँ सिग्नल, ट्रेन का भी सिग्नल होता है। आपने नहीं देखा कभी, दूसरी ट्रेन को जब जाना रहता है तो एक ट्रेन रुक जाती है, जब वो पूरी चले जाती है तब वो चलती है और उसके आने से पहले रुकती है, नहीं कि वो आ जाएगी तब। ठीक है, चलो सबक की तरफ आते हैं हम लोग। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। सीधा बैठो, हम सब कौन से शहर में रह रहे हैं, मुंबई शहर में। क्या मुंबई शहर में पानी आसानी से मिल जाता है? नहीं, पानी का टाइम आता है, कभी एक दिन छोड़ के आता है, कभी एक घंटे का टाइम फिक्स है। टाइम क्या है, फिक्स है, रोज आता है, किसी के घर में रोज आता है, किसी के यहाँ कभी कभी आता है, किसी के यहाँ सुबह में आता है, किसी के यहाँ शाम में आता है पानी। ठीक है, 24 घंटा नहीं रहता। अभी गाँव में क्या रहता है, हैंडपंप रहता है, कभी भी एनी टाइम फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं ना, साफ पानी कभी भी निकाल सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम भर भर के स्टोर करके रखते हैं। क्या करते हैं, पानी ना भर भर के जमा करके रखते हैं ना, ताकि हमारा पूरा जो काम काज उससे अच्छा खा जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बंद बांधते हैं। हम लोग, तुम लोग ने देखा है नदियों में बंद बनाए हुए, नदी के बीच में क्या रहती है, वो बंद से क्या होता है, कनेक्शन लगाते हैं। अब जो आस-पास के गांव होते हैं वहाँ पे क्या पहुँचाया जाता है, पानी पहुँचाते हैं। किसकी मदद से, बंद की मदद से। बंद क्या करता है, पानी को रोक लेता है, पानी को क्या करता है, रोक लेता है। फिर वहीं पे मशीन और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके पानी को फिल्टर करके आसपास के जो गांव या शहर होती है वहाँ पे क्या करते हैं, पानी पहुँचाते हैं। आमद-रफ्त के लिए सड़कें और रेल के रास्ते बनाते हैं। अभी आप लोग ने अगर गांव में तो आपने कच्ची सड़कें देखी है, हाँ, लेकिन अगर मुंबई आते तो आपको बड़ी बड़ी पक्की हाईवे नजर आती है। क्यों सड़कें बनाई जाती है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी हमारी आसानी से पहुंच जाए। उसके लिए ब्रिज भी बना रहे हैं। आपने ब्रिज देखा, पहले ब्रिज थी इतनी ज्यादा, अब ब्रिज क्यों ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज पे क्यों रास्ता बना रहे हैं, ताकि और ज्यादा सफर क्या हो जाए, आसान। इससे क्या पता चलता है कि इंसान क्या करता है, सोचते ही रहता है। इंसान क्या करता है, सोचते रहता है कि और आसान कैसे बनाए, रास्ता और छोटा कर दिया। ब्रिज के जरिए मैंने क्या किया, रास्ते को और छोटा कर दिया। और हमारा जो आमद-रफ्त है, आमद-रफ्त यानी पता है ना आप सबको, एक जगह से दूसरी जगह जाना और सामान का पहुंचाना, तिजारत करना। सड़कें, रेल के रास्ते, रेल के रास्ते पहले सबने देखा है, यहाँ से लेके हम गांव तक जाते हैं, किसकी मदद से जाते हैं, रेल से जाते हैं। और पूरी जगह क्या फैली हुई है, पटरियां फैली हुई है।
जरूरत की अशिया के लिए कारखाने बनाते